सबको भाई बहनों जय यीशु। परमेश्वर के मधुर नाम में परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करके वचन की ओर चलेंगे। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं राजा, महान परमेश्वर सनातन काल के प्रभु जी। आप हम सबों से बातें करें प्रभु जी। आप आशीष और अनुग्रह और सामर्थ और बल से भर दे परमेश्वर पिता। आपकी नाम की महिमा हो। आगे का समय हम आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम एक वचन को देखेंगे, एक कहानी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें से सीखेंगे परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहता है। हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय, उसका हम 16 पद से उसका 22 पद तक पढ़ेंगे। इसके बाद हम मनन करेंगे। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, एक मनुष्य शिष्यों के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यहाँ पे हम देखेंगे सिद्धता और परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करना। अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए हमें सिद्धता होने की जरूरत है। अगर हम प्रभु में सिद्ध नहीं हुए हैं तो अनंत जीवन का अधिकारी नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम आप देखते हैं कि अनंत जीवन हमें आपको, यदि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु पर हम चलते हैं, तो अनंत जीवन हमें मिलेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उस व्यक्ति ने यीशु से कहता है कि हे गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? कौन सा भला काम करूं, भलाई का काम? प्रभु यीशु ने कहे, तुम आज्ञाओं को जानता है, चोरी न करना, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, झूठी गवाही न देना, अपने माता पिता का आदर करना। उसने कहा, मैं इन सब बातों को मानता हूं। और यीशु ने कहा, एक बात की घटी है, आपके पास जो है माल, उसको बेच करके कंगालों की मदद करो। जो लाचार है, दुर्बल है, असहाय है, उनकी मदद करिए। पर इस व्यक्ति ने उदास होकर के चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यानी कि हमारे जीवन में धन की आवश्यकता है, धन चाहिए, पर प्रभु ने जो हमें दिया है उस पर विश्वास के साथ उसमें दूसरों को भी मदद करना बहुत जरूरी है। हम यहाँ पे देखते हैं कि उसने उदास होकर के चला गया। प्रभु ने जो कहा कि मदद करो कंगालों को, वो धनी भी था पर उदास होकर चला गया। यानी कि उसका मन धन पर लगा हुआ था। वो देख रहा था, प्रभु भी जान रहे थे कि आप चोरी नहीं करते, हत्या नहीं करते, झगड़ा नहीं करते हैं, पर एक बात की घटी है, आप दूसरे की सहायता करें। लाचार, जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, उनकी मदद करना। तो हमें अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए सिद्ध होना पड़ेगा, और सिद्ध होने के लिए परमेश्वर की बातों को पालन करना पड़ेगा। जो प्रभु हमें कहा है उसको पूरा करेंगे, तभी हम सिद्ध हो पाएंगे। और जब हम सिद्ध होंगे तब अनंत जीवन में हम अधिकारी हो पाएंगे। इसीलिए हमें प्रभु पर
सदा धन्यवाद के साथ जो प्रभु कहता है उसको करने के लिए हमेशा तैयार रहें, और जो खो गया है उसको भूल जाइए। जो प्रभु आपके दिया है, जो आपके पास है, उसमें आप संतोष रहिए। मैं एक कहानी बता के समाप्त करूंगा। एक व्यक्ति भोर के समय में झील के किनारे मछली पकड़ने के लिए निकला। भोर को निकला, रात्रि के समय में झील के किनारे अंधेरा था। जाकर के झील के किनारे बैठ गया और अगल बगल टटोलने लगा। कुछ पत्थर मिले, एक बैग उसको पकड़ में आया। उस बैग में बहुत से पत्थर भरे हुए थे। एक एक पत्थर निकाल करके पानी में ऐसे फेंक रहा था, और जो पत्थर पानी में गिरता था चुभ चुभ, उसकी आवाज से उसको बड़ा आनंद लगता था। वो बैग से पत्थर निकाल के फेंकता गया, सब फेंक दिया। उसमें से एक पत्थर बचा। इतने में उजियाला हो गया, सुबह हो गई। तब उसने देखा जो हाथ में लिया था पत्थर बचा हुआ था, वो पत्थर नहीं, वो मोती था। वो चिल्लाने लगा कि हमने बहुत गलती किया। आवाज करने लगा कि हमने तो बहुत गलती किया। पर कई लोगों ने दौड़ के आया, देखा उसके हाथ में। लोगों ने बोला, अरे आपका धन्यवाद करना चाहिए, अरे एक तो आपको हाथ में मिला है, उसको धन्यवाद करिए कि कम से कम एक आपको मिल गया। ऐसे भी हमारे जीवन में जब हम प्रभु यीशु मसीह में नहीं थे, अंधकार में, पाप में, शराब में जी रहे थे, बहुत हमारे जीवन में अच्छी अच्छी वस्तुएं थी, सब हमने अंधकार के जीवन में सब खो दिया, चले गया। और एक बचा है, वो है जीवन, जिसमें आप अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए सिद्ध आपको होना बहुत जरूरी है। जो खो गया, जो आपके पास है, उस पर विश्वास के साथ प्रभु की आज्ञाओं को पालन करते हुए आप आगे बढ़े। परमेश्वर कभी आपको नहीं छोड़ेगा। इसलिए हमें प्रभु की उपस्थिति, प्रभु के भय में, आपके पास कितना बचा है? आपने सब कुछ खो दिया, पर आपका जीवन तो बचा है ना। परमेश्वर आपको बचाया है ना, संकट से, मुसीबत से आपको बचाया है। प्रभु का धन्यवाद करिए, और प्रभु की उपस्थिति में जो प्रभु आपको करने के लिए कहता है वो करने के लिए तैयार रहिए। परमेश्वर आपको ढेर आशीषों से भर देगा। इसलिए हमेशा प्रभु की भय में, और जो परमेश्वर आपको कहता है उसको करने के लिए हमेशा तैयार रहिए। तब आप सिद्ध हो पाएंगे, और जब आप सिद्ध हो जाएंगे आप उस स्वर्ग राज का अधिकारी हो जाएंगे। प्रभु आपको ढेर सारे आशीषों से भर दे। जय मसीह की।